लास्ट वीडियो में हमने ई नॉट सेल निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हम आगे चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। अब इसका हाफ सेल रिएक्शन लिखना है आपको, और आपको दूसरी चीज़ इसका रेडॉक्स रिएक्शन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन लिखने का मतलब है कि इसका नेट रिएक्शन लिखना, ओवरऑल नेट रिएक्शन क्या होगा ये लिखना। और हाफ सेल रिएक्शन लिखने का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना और रिडक्शन हाफ सेल लिखना। तो इसके लिए हमने क्या काम किया कि सबसे पहले देखा कि किसका किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से Al+3 में हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ से Al+3 में जब चेंज होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत। यहाँ पर Zn पॉजिटिव से Zn हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यहाँ पर Zn पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो Zn पॉजिटिव आपने लिया है, ये जो Zn पॉजिटिव होगा, ये Zn पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हमें इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको काट करके फिर नेट रिएक्शन लिखना होता है, तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन लिखना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 हैं, तो दोनों को 6 करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करके और आपस में इसको जोड़ दिया। आ जाइए हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। तो किस तरह से ई नॉट सेल या फिर ई सेल या फिर हमारे पास ईएमएफ जो होता है वो नेक्स्ट इक्वेशन के साथ में रिलेशन को शो करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले में जो बेसिक चीज़ें वो मैं आपको बता दूँ, चूँकि ये न्यूमेरिकल में काम आएंगी। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट सेल का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर जो है हमारे पास ये है, क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। एन जो होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एफ जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू हमेशा 96500 होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे एम और एम पॉजिटिव की, मतलब एम का मतलब वो मेटल, और जब वो मेटल आयंस के फॉर्म में आएगा तो वो क्या बन जाएगा, मेटल आयन बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लगाते हैं। तो अगर हमारे पास केवल एक एलिमेंट आयनिक फॉर्म में दे रखा है तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी बताएंगे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। और यहाँ पर एनोड अपॉन में कैथोड हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब हम आगे चलते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल लगा के देखते हैं कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए Ag पॉजिटिव की वैल्यू 0.1 है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट्स की बात होगी तो तुरंत आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या निकालने के लिए, कैलकुलेट द रिएक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल। रिएक्शन पोटेंशियल मतलब E, ठीक है, E निकालना। तो E निकालने के लिए हमने शुरू किया, तो यहाँ पर E नॉट माइनस ये वाला फार्मूला अपॉन में ये लगा दिया हमने। यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे रखी है, इसलिए यहाँ पर आपने इसको यहाँ ले लिया, फिर ये वैल्यू ले ली। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व थे, 1, यहाँ 1 ले लिया लॉग, और इसका कंसंट्रेशन यहाँ आपको दे रखा है, ये रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर देखें दूसरे न्यूमेरिकल में कि कैलकुलेट द ईएमएफ मतलब वही ई सेल आपको निकालना है। इसमें ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में इन विच ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, इसका कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है एम डबल पॉजिटिव का, Ag पॉजिटिव का ये दे रखा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ दे रखी है ई नॉट सेल की। तो यहाँ देखें, पहले हमें इसका क्या निकला है, हाफ सेल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अब आपको पता है कि हमेशा, अब आप इसमें कैसे पहचानेंगे कि भाई किसको हम कैथोड लें किसको एनोड लें, क्योंकि जब तक आप कैथोड और एनोड के बारे में आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका हमको ऑक्सीडेशन कराना है किसका रिडक्शन कराना है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये जो सीरीज़ में कई बार आपको कहा कि जिसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये वाली सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली सीरीज़ अगर हमें नहीं पता है, अब जैसे ये Mg है, ठीक, और दूसरा भी आपने देखा था Ag। तो Mg को हम किस तरह से, मैंने आपको बताया था कि जो मानिए 2 एलिमेंट हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था जो ऊपर होता है वो आपके पास क्या करता है, ऑक्सीडेशन को शो करता है, ठीक, और जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड होगा, और जो नीचे होता है
वो हमेशा क्या होता है, रिडक्शन को शो करता है, और जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ पर हमेशा वो रॉड क्या होती है, कैथोडिक बन जाती है। तो इसमें मतलब ये ऑक्सीडेशन की तरह शो करेगा और ये रिडक्शन की तरह शो करेगा। तो आ जाते हैं वापस अपने न्यूमेरिकल पे। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ गई। तो हमने फिर वही फार्मूला लगाया SOP एनोड प्लस SOP कैथोड, चूँकि वही है ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा एनोड पे होता है, और स्टैंडर्ड जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो निकालेंगे कैथोड पर, तो वहाँ पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये वैल्यू देखो, अब यहाँ ध्यान से देखें, ये mg की जो वैल्यू है, ये mg की वैल्यू देखिए नेगेटिव में दे रखी है, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन है। लेकिन अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करूँगा तो ऑक्सीडेशन में चेंज करते ही ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए, चूँकि मैंने इसको यहाँ पर ये सेल देखिए इस तरह से है, ये जो है ये वाली सेल आप देख रहे होंगे, ये सेल ये आपके पास किस तरह से है, ये रिडक्शन के फॉर्म में है। क्यों, कैसे पहचाना मैंने, चूँकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर रहा है, यहाँ +2 से 0 हो रहा है, और हमें यहाँ क्या चाहिए, चूँकि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक्चुअली मैग्नीशियम का क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के आधार पे, लेकिन हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसलिए जब हम इसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लाएंगे, तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस साइन होता है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस साइन होता है तो पॉजिटिव में। तो यहाँ पर ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ देखते हैं, प्लस का साइन था, प्लस आ गया, और यहाँ पर जो ये ऑलरेडी आपका क्या है, रिडक्शन के फॉर्म में, इसलिए इसकी वैल्यू, इसका साइन भी नहीं बदलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे। देखिए यहाँ पर ये 0.80 है, इसलिए यहाँ पर 0.80। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, E0 सेल आ गया। जब E0 सेल आ गया तो हमको यहाँ पर E सेल निकालना था। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू यहाँ रख दी, और ये फार्मूले में यहाँ पर टोटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कि कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो मैग्नीशियम के पास 2 है, यहाँ पर Ag है, तो Ag में 1 है, इसलिए हम मैक्सिमम वाला लेंगे, इसलिए ये वाला लेंगे हम। तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, और इसको, इसके कंसंट्रेशन को आपने देखा, एनोड पे भी कंसंट्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, एनोड पे भी कंसंट्रेशन अवेलेबल था, और कैथोड पे भी हमारे पास कंसंट्रेशन अवेलेबल था, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका कंसंट्रेशन ये है, और इसका तो ये अपॉन में ये हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।